भारत को अक्सर विविधता में एकता वाला देश कहा जाता है ना? पर इस खूबसूरत सी लाइन का असल में मतलब क्या है? चलिए आज इसी को समझते हैं, एक क्लासरूम की तरह, जहां एक जिज्ञासु छात्र है और एक टीचर जो उसके हर सवाल का जवाब देंगे। तो आरव अपनी टीचर से पूछता है, टीचर जी, मैं हमेशा सुनता हूँ विविधता में एकता, पर कोई आसान भाषा में समझाता ही नहीं कि इसका असली मतलब क्या है। टीचर जी मुस्कुराती हैं, आरव, ये सवाल बहुत अच्छा है। कई लोग इस लाइन को बस दोहराते हैं, पर इसका जो गहरा मतलब है ना, उसे समझना जरूरी है। चलो आज इसे एकदम आसान बनाते हैं। टीचर जी कहती हैं, देखो ये बात सिर्फ हम ही नहीं कहते। आज से 100 साल से भी ज्यादा पहले विंसेंट स्मिथ नाम के एक ब्रिटिश इतिहासकार भारत आए थे और वो यहाँ देखकर हैरान रह गए। उन्होंने ही कहा था कि भारत इतनी सारी अलग अलग चीजों के बावजूद एक है। मतलब वो भी हमारी इस खासियत से चौंक गए थे। तो फिर इसका सार क्या है? मतलब परिभाषा क्या हुई? सीधी सी बात है, इसका मतलब है कि भले ही हम अलग अलग भाषाएं बोलते हों, अलग अलग त्योहार मनाते हों या फिर हमारे पहनावे अलग हों, फिर भी एक धागा है जो हम सबको एक साथ बांधता है। एक अंदरूनी एकता जो हमें भारतीय बनाती है। इस विविधता का अंदाजा लगाना है तो एक आंकड़ा सुनो। हमारे देश में एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने पता है कितने समुदायों की पहचान की है? 4635। सोचो जरा, कितनी बड़ी संख्या है ये। ये दिखाता है कि हमारी विविधता कितनी विशाल है। ये सुनकर आरव थोड़ा हैरान हो जाता है। वाह, 4635! पर टीचर जी, ये तो बहुत बड़ा नंबर है। क्या आप इसे किसी आसान, मतलब रोज की जिंदगी के उदाहरण से समझा सकती हैं, जैसे खाने से? अरे वाह, बिल्कुल। हमारे खाने की थाली से बेहतर उदाहरण और क्या होगा। देखो, नॉर्थ में जाओ तो रोटी ज्यादा खाते हैं, साउथ में चावल। लेकिन गेहूं, चावल और दालें जैसे मूंग, चना, अरहर और मसाले जैसे हल्दी, जीरा, ये तो पूरे भारत में इस्तेमाल होते हैं। मतलब सामग्री एक यानी एकता, और उनसे बनने वाले पकवान हजारों यानी विविधता। आरव की आंखों में एक चमक आ जाती है। अरे हाँ, अब समझ आया। तो क्या हमारे कपड़ों में भी ऐसा ही कुछ है? टीचर जी हामी भरती हैं। एकदम सही पकड़ा आरव। साड़ी को ही ले लो, कपड़ा तो एक ही है। बिना सिला हुआ कपड़े का एक लंबा टुकड़ा। ये हो गई हमारी एकता। पर इसकी विविधता देखो, कहीं बनारसी सिल्क तो कहीं कांजीवरम, कहीं पैठनी तो कहीं पटोला। हर इलाके की अपनी खास बुनाई, अपना डिजाइन। एक ही परिधान के सैकड़ों रूप। और तुम्हें एक मजेदार बात बताऊं? 17वीं सदी में भारत का एक कॉटन का कपड़ा था, छींट। वो यूरोप में इतना पॉपुलर हो गया था कि इंग्लैंड और फ्रांस को डर लगने लगा कि उनकी अपनी टेक्सटाइल इंडस्ट्री बंद हो जाएगी। उन्हें उसे बैन करना पड़ा। सोचो, हमारी विविधता का असर पूरी दुनिया पर था। अब आरव का दिमाग और तेजी से दौड़ता है। वो कहता है, अच्छा, मैंने एक और बात सोची है। लोहड़ी और पोंगल जैसे त्योहार लगभग एक ही टाइम पर आते हैं। क्या क्या उनमें भी कोई ऐसा ही कनेक्शन है? बहुत खूब आरव, तुमने बिल्कुल सही नोटिस किया। ये सब असल में एक ही त्योहार हैं, फसल कटाई का जश्न। ये है हमारी एकता। लेकिन उत्तर भारत में हम उसे लोहड़ी कहते हैं, तमिलनाडु में पोंगल, असम में माघ बिहू। नाम और तरीके अलग अलग हैं, पर त्योहार की आत्मा एक ही है। खाना, कपड़े, त्योहार। अब आरव की जिज्ञासा उसे एक नई दिशा में ले जाती है। वो पूछता है, टीचर जी, क्या कहानियों में भी ऐसी ही एकता है? मतलब क्या कुछ ऐसी कहानियां हैं जो पूरा भारत सुनता है? हाँ, बिल्कुल हैं, टीचर जी जवाब देती हैं। पंचतंत्र की कहानियां किसने नहीं सुनी? ये करीब 2200 साल पुरानी संस्कृत कहानियों का खजाना है। ये एक किताब भारत की लगभग हर भाषा में मौजूद है, और सिर्फ भारत में ही नहीं, दुनिया की 50 से ज्यादा भाषाओं में इसके 200 से ज्यादा वर्जन्स हैं। देखो कैसे एक कहानी अनेक बन गई। और फिर हमारे दो सबसे बड़े महाकाव्य हैं, रामायण और महाभारत। ये वो कहानियां हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी हर भारतीय को किसी न किसी रूप में सुनाई गई हैं। ये हमें धर्म और कर्तव्य के बारे में सिखाती हैं। ये हमारी साझी सांस्कृतिक नींव है। और अब सुनो एक और हैरान करने वाली बात। एक रिसर्चर को सिर्फ एक राज्य, तमिलनाडु में, महाभारत के 100 से ज्यादा लोक संस्करण मिले। 100 से ज्यादा। जरा सोचो, पूरे भारत में कितने होंगे? एक महाकाव्य, पर इसे कहने के अनगिनत तरीके।
यही तो है असली विविधता में एकता। यहाँ आकर टीचर जी कहती हैं, शाबाश आरव, तुमने बहुत अच्छे सवाल पूछे। अब ऐसा करते हैं, जो कुछ भी हमने सीखा उसे फटाफट दोहरा लेते हैं, जैसे हम एग्जाम के लिए करते हैं, ठीक है? आरव पूरे कॉन्फिडेंस से जवाब देता है, ठीक है। तो मैंने ये सीखा कि विविधता हमारे खाने, कपड़ों और त्योहारों जैसी बाहरी चीजों में है, और एकता उन आइडियाज, कहानियों और चीजों में है जो हम सब शेयर करते हैं। और सबसे जरूरी बात, ये विविधता हमें बांटती नहीं, बल्कि हमारी संस्कृति को और भी ज्यादा मजेदार और मजबूत बनाती है। बहुत बढ़िया। टीचर जी खुश होकर कहती हैं, चलो अब एक छोटा सा क्विज हो जाए ताकि सब पक्का हो जाए। पहला सवाल स्क्रीन पर है, पोंगल, लोहड़ी और माघ बिहू ये सब किस एक चीज का जश्न है? और सही जवाब है बी, फसल की कटाई। ठीक है। दूसरा सवाल, बनारसी, कांजीवरम, पटोला ये सब किस एक कपड़े के अलग अलग स्टाइल हैं? बिल्कुल सही। इसका जवाब है सी, साड़ी। और अब आखिरी और सबसे जरूरी सवाल, जो इस पूरी बातचीत का निचोड़ है, विविधता में एकता का सही मतलब क्या है? और सही जवाब है सी। इसका मतलब ये नहीं कि हम सब एक जैसे हैं, इसका मतलब है कि हम अलग अलग होते हुए भी एक हैं। तो इस तरह आरव को विविधता में एकता का मतलब अच्छे से समझ आ गया। अब ये सवाल हम सबके लिए है। अगर हमारे खाने और कहानियों में ये एकता दिख सकती है, तो अपनी रोज की जिंदगी में और कहाँ-कहाँ हम इस अनेक में एक की भावना को देख सकते हैं। इस पर सोचिएगा जरूर।